धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। राहत इंदौरी का एक बड़ा ही मशहूर शेर है, आप लोगों ने खूब सुना भी होगा। वो कहते हैं सीमा पे तनाव है, पता करो देश में चुनाव है। तो वाकई में देश में चुनाव है। 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए देश के बहुत सारे सूबों में, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे स्टेट में तनाव पैदा किया जा रहा है। मैं 6 ऐसी तस्वीरें साउथ से लेके उत्तर तक और पूरब से लेके पश्चिम तक की आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में तनाव पैदा किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इसलिए भी काफी अहमियत है क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर 71 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर 64 सीटें जीती। और अगर 2022 में विधानसभा में उसकी सल्तनत बाकी ना रह पाई, उसके हाथ से सत्ता चली गई, तो 2024 में वो 64 की जगह 14 पर भी आ सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हर हाल में जीतना है। शाम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाया जा रहा है। कैसे कैसे तस्वीरें उभर रही हैं और कहां कहां से उभर रही है, देख लीजिए कर्नाटक की पहली तस्वीर के साथ। जी हां, कर्नाटक से ये पहली तस्वीर हमारे पास आ रही है। वही कर्नाटक जहां पे बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लैक कमल या ऑपरेशन लोटस चलाकर सत्ता हथिया ली है। कांग्रेस जेडीएस के विधायकों को इस्तीफा कराया, उन्हें पहले ले जाके मुंबई के होटल में ठहरा दिया और आज यहां पर भाजपा की सत्ता है। बीएस येदियुरप्पा के जरिए कराया गया, बाद में बीएस येदियुरप्पा को यहां से हटा दिया गया। बसवराज बोम्मई को यहां पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने, कुछ ही दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ बाइक पे बैठे हुए जा रही है। इस बात की जानकारी हो जाने के बाद कथित तौर पे जो 2 मुस्लिम लड़के हैं वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं रास्ते में, फिर लड़के के साथ मारपीट करते हैं, लड़की को भी भला बुरा कहते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद बसवराज बोम्मई, 56 इंच का सीना भाजपा वालों का सबका है, अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे राज्य में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अब ये ताज़ा तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उन्हीं के राज्य से आ रही है और बेंगलुरु से आ रही है, जो पूरी दुनिया में मशहूर शहर है। यहां पर मुनव्वर फारूकी का एक शो होना था। अब यहां पुलिस ने जो आयोजक यानी कि ऑर्गेनाइजर है उनको एक लेटर लिख दिया और कहा कि ये एक विवादित चेहरा है, इसके यहाँ प्रोग्राम करने से हिंदू गुस्से में आ सकते हैं क्योंकि इसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ बोल रखा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम ये शो कराने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। बता दें आपको, अभी तक 600 से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं, लेकिन ऐसे में अचानक इस शो को रद्द करा दिया गया है। इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके लिखा कि हमारा काम तो हो गया बंद, पिछले 2 महीने में 12 से ज़्यादा शो रद्द कराए जा चुके हैं, मेरा मुनव्वर फारूकी होना ही मेरे लिए मुसीबत बन गया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले हमने खबर रखी थी आपके सामने कि मुंबई में मुनव्वर फारूकी के 2 शो होने थे। वहाँ पर गुजरात से कुछ लोग पहुँच गए और वहाँ जाके आयोजकों को, ऑर्गेनाइजर को हड़काया, जिसके बाद आयोजकों ने, ऑर्गेनाइजर ने इस दोनों शो को रद्द कर दिया था और अब बेंगलुरु में उनके शो रद्द हो चुके हैं। सिलसिला इस साल के शुरुआत में शुरू हुआ था जब मध्य प्रदेश के अंदर इन पर देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, 1 महीने तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी इनको रिहा नहीं किया गया था। बाद में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जेलर से बात की, तब जाके इनको रिहा किया गया और उसके बाद से लगातार मुनव्वर फारूकी को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो मुनव्वर फारूकी नाम ही काफ़ी है, उसके जरिए तनाव है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब ये खबर हमारे पास आ रही है झारखंड से। आप जानते हैं झारखंड में तो भाजपा की सरकार नहीं है, रघुवर दास खुद हार गए, मुख्यमंत्री थे यहाँ पे तो हेमंत जो है उनकी सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की। अब यहाँ पे क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ की राजधानी रांची का एक थाना है डोरंडा। डोरंडा थाने में यहाँ जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं, वो भी किन से? जो कश्मीर के छात्र हैं। बार बार कहते हैं दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यानी कि कश्मीर तो चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। मतलब जैसे मुस्लिम है, टायर पिंचर लगाता हुआ अच्छा है, लेकिन मुस्लिम नहीं चाहिए, टायर पिंचर लगाने वाला ज़रूर चाहिए। उस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो राजधानी रांची का डोरंडा थाना है और वहाँ पे
3-4 कश्मीरी हैं जो वहाँ पे शॉल वगैरह बेचने का काम करते हैं, उनको 20-25 लोगों की एक भीड़ पकड़ लेती है और उसके बाद मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद सरताज, मोहम्मद रियाज और गुलाम नबी के साथ जमकर मारपीट करती है, उनका सामान लूट लेती है, मोबाइल लूट लेती है, पैसे लूट लेती है और उसके बाद उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाती है। नाराज होकर ये लोग सड़क पे जाम लगा देते हैं, इनके साथ इनका स्थानीय लोग भी जुड़ जाते हैं। आधे घंटे तक जाम लगा रहता है। इसके बाद पुलिस आती है, इनको समझाती बुझाती है और फिर हंगामा शुरू हो जाता है डोरंडा थाने में। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तीनों आरोपी कह रहे हैं कि हमने इनके साथ कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया, लेकिन खबर आ रही है इससे पहले एक इलाका है यहाँ पे हाथीवाला पत्थर रोड, वहां पर भी इनके साथ 11 नवंबर को मारपीट की जा चुकी है। उस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कहीं कश्मीरी मिले तो मारो, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तनाव पैदा होगा और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी यशस्वी हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे, विजयी भवा का उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कब? जब तनाव पैदा करेंगे। अगली तस्वीर और देख लीजिए। अभी तक आपने कर्नाटक और झारखंड की तस्वीरें देखी। अब मैं आपके सामने हरियाणा की तस्वीर रखने जा रहा हूं। वही हरियाणा जहां पे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं जी, जाटों को हटा के पंजाबी मुख्यमंत्री बना बैठा है यहाँ। इबलो यहाँ ऐसा ना होता, लेकिन इभी यहाँ पे ऐसा होने लगा। खैर, जो अनिल विज जो जाट हैं, मतलब वहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, वो भी सोच रहे इस पंजाबी को हटा के मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। दोनों के बीच राड भी चल रही। इस राड पे कभी और बात करेंगे, लेकिन इभी आप ये जान लो कि हरियाणा में हो क्या रहा। तो हरियाणा का एक जिला है जो है पानीपत। पानीपत का एक थाना है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन थाने की एक कॉलोनी है जी, गोपाल कॉलोनी। वहाँ पे एक मस्जिद है और मस्जिद के मौलाना हैं मुनीर। बता रहे हैं कि ईशा की नमाज, यानी कि जो सबसे आखिरी वक्त की नमाज होती है, दिल्ली के हिसाब से अगर बात करें तो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आजकल ये नमाज हो रही है। नमाज के लिए अजान हो चुकी है। फिर उसी दौरान वहाँ पे कुछ बाइक सवार बदमाश पहुँचते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, माइक तोड़ देते हैं। उर्दू के अखबार में खबर छपी है। इस बारे में हमने थानेदार से बात करने की कोशिश की तो थानेदार को हमारी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। आप भी सुनना चाहेंगे कि थानेदार को हमारी आवाज़ कैसे नहीं सुन रही थी? सुन लीजिए आप भी। हेलो जी, एसएचओ साहब सुन पा रहे हैं? आवाज़ पहुंच रही है मेरी? अब आवाज़ तो अभी नहीं आई। अच्छा, आवाज़ अभी नहीं आ रही है? चलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। सुन लिया आपने, यह हालत है पुलिस की। निकम्मा नकारापन है कि गुंडे मवाली घूम रहे हैं। बताया जा रहा है, अखबार में छपी खबर के मुताबिक वीडियो भी है और उन लोगों के नाम भी पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। वो कुछ लोगों के यहाँ आते हैं, दारू वारू पीते हैं और मस्ती पार्टी करते हैं और फिर उन्होंने मस्जिद में माइक तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ दिया, नाम भी दिए हैं, वीडियो भी दिए हैं और पुलिस वाला कह रहा है, थानेदार कह रहा है कि उसे आवाज़ नहीं आ रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब लेके चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश के लिए तो सब कुछ तनाव बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी तो तनाव बनाया जा रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश में तनाव कैसे पैदा किया जा रहा है? देखिए, बाल बच्चनों की अगर बात करें तो वो किसी से ढके छिपे नहीं है। आदित्यनाथ योगी जो है सबसे बड़े भाषणवीर बने हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा जितने भाजपा के फार ब्रांड नेता हैं वो भाषणवीर बने हैं और अब तो यहाँ साउथ से भी नेता बुला लिए गए हैं। साउथ का नेता आप जानते होंगे, वो आ गया है यहाँ पे, भाजपा का सांसद, और वो भी यहाँ पे बयानबाजी कर रहा है। तमाम लोग अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, उसके चक्कर में मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट रख रहा हूँ। आगरा के अंदर मुगल रोड का नाम बदल दिया गया, लेकिन मुगल रोड का नाम बदलने की खबर आप जाने उससे पहले तस्वीर देख लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये भोंपू मीडिया वाले अखबार छाप रहे हैं। दैनिक जागरण ने खबर छापी है कि प्रदूषण के चलते आगरा स्थित दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। वो पॉल्यूशन का शिकार हो रहा है। लेकिन जो अभियान शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरे प्रदेश का तो अलग बात है, लेकिन आगरा के लिए अलग से एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, उस योजना पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दैनिक जागरण कह रहा है, इन्हीं का भोंपू अखबार है, RSS का अखबार है, इनकलाब भी इन्हीं का जो है एडिशन है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसे कि उर्दू का है, पढ़ना भी चाहिए। खैर क्या करें, मारेंगे भी यही, पुचकारेंगे भी। एक में हिंदी वाले में लिखे है मारेंगे और दूसरे उर्दू वाले से पुचकारेंगे। सब सारा काम इन्हीं को करना है, इसको कहते हैं धंधा। लेकिन यहाँ के जो आगरा के मेयर हैं, उनका नाम है नवीन जैन। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे मुगल रोड है उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया महाराजा अग्रसेन मार्ग। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि महाराजा अग्रसेन के जो अनुयायी हैं, महाराजा अग्रसेन के अनुयायी आप जानते हैं ना, वैश्य समाज, गुप्ता, अग्रवाल, गर्ग, ये तमाम लोग जो है महाराजा अग्रसेन के अनुयायी बताए जाते हैं। तो ये
जो है डिमांड कर रहे थे, इनकी डिमांड पे सब किया गया है। कमला नगर में ये लोग रहते हैं, उन्होंने मांग की थी इसलिए बदल दिया गया। इसके अलावा एक जगह का नाम और बदल दिया गया है, वो है सुल्तानगंज की पुलिया। तो उसमें भी एक मुस्लिम नाम झलक रहा था कि सुल्तानगंज क्यों है, तो उसका नाम कर दिया गया है विकल चौक। तो नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि अब तक तो योगी सरकार नाम बदलती थी, मोदी सरकार नाम बदलती थी, लेकिन पहली बार हो रहा है कि नगर निगम ने, लोकल बॉडी जो है उसने नाम बदल दिया। तो कल को क्या होगा, कहीं की नगर पालिका नाम बदलेगी, कहीं की ग्राम सभा नाम बदलेगी, कहीं की जिला पंचायत नाम बदलेगी, और ये सिलसिला आपको चुनाव से पहले एक बड़े स्तर पर दिखाई देने लग जाएगा। ये शुरुआत कराई गई है, लोगों को आइडिया दिया गया। अब अगली तस्वीर देख लीजिए। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश से हमारे पास आई है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। नवाबों का बनाया हुआ ये हॉल है और अंग्रेजों को ये हॉल समर्पित किया गया था, तभी तो इस हॉल का नाम मिंटो हॉल रखा गया था, मिंटो लॉर्ड हॉल। और यहाँ पे नवाबों को बुलाया जाता था, उनसे अय्याशियां करवाई जाती थी, इसलिए इस हॉल का नाम बदल दिया जाएगा। हम कह रहे हैं तो भाई ऐसी जगह को मिटाई दो जो नवाबों ने बना रखी, मुसलमानों ने बना रखी, उस जगह को तो मिटाई दो। जैसे अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई, उड़ा दो उसको, हटा दो उसको, और वहाँ पे एक दिव्य भव्य मंदिर खड़ा कर दो, लेकिन यहाँ इसका नाम बदल दे रहे हैं। खैर, नाम बदलने की कहानी जान लीजिए। भोपाल के अंदर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य और भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ये नाम परिवर्तित किया गया। इसके बाद मांग उठने लगी कि यहाँ पे जो हबीबगंज थाना है, पुलिस स्टेशन है, भाई उसका नाम भी बदलो, वो भी तो मुल्लान के नाम पे है, वो क्यों मुल्लान के नाम पे रहे, तो उसमें भी नाम बदलने की बात की जा रही है। लेकिन खबर इससे भी बड़ी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भोपाल में स्थित मिंटो लॉर्ड हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। इनका कहना है कि कुशाभाऊ ठाकरे वो शख्स हैं जो भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इस हॉल का नाम उन्हीं के नाम पे किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग पहले मांग कर रहे थे कि डॉक्टर हरि सिंह के नाम पर इस हॉल का नाम किया जाना चाहिए, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे कर दिया। कहानी क्या बताई जा रही है वो भी आपको जान लीजिए। 1909 का वक्त है, यानी करीब अब से 112-13 साल पहले एक बेगम है जिनका नाम छापा गया सुल्तान जहां बेगम, नवाब खानदान की हैं। इन्होंने एक हॉल बनाया और अंग्रेज़ों को सम्मान देने के लिए इन्होंने मिंटो लॉर्ड हॉल उसका नाम रख दिया। इसमें बाद में विधानसभा भी चला करती थी, बाद में इसमें दारू के अड्डे और तमाम चीज़ें, खान पान की दुकानें, ये सब चीज़ें खुलवा दी। अब जो है इसमें भाजपा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसमें पहुँचे यहाँ के मुख्यमंत्री जो अपने आप को मामा कहलवाते हैं, और मामा ने नाम बदल दिया, मिंटो होलकर कर दिया कुशाभाऊ ठाकरे। अब केरल में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए, इन तमाम तस्वीरों में आप देखेंगे एक एक करके एक एक राज्य से हमने खबरें ली हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा माहौल कैसे बनाया जा रहा है, तनाव कैसे पैदा किया जा रहा है। केरल के अंदर हलाल मीट और झटके मीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सबसे पहले हलाल मीट को लेकर बात कर लेते हैं। हलाल मीट का जब हंगामा मचा तो उसी दौरान खबर आई कि बीजेपी के जो प्रदेश महासचिव हैं पी सुधीर, उन्होंने कहा कि हलाल मीट के जरिए जो है एक हलाल जिहाद चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? हलाल जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ऐसे ही हलाल जिहाद चलाया जा रहा है। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई थी, वैसे ही हलाल मीट भी एक सामाजिक बुराई है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये डिमांड के साथ पूरे केरल के अंदर हंगामा मचाया जा रहा है और जहाँ जहाँ पे भी हलाल मीट जिस दुकान पे बिकता है उनको निशाना भी बनाया जा रहा है। ये तक खबरें आ रही हैं। बताइए, उस जगह पे ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को लेकर बवाल हो रहा है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के एक नेता SJR जो हैं वो हाई कोर्ट पहुँच गए। उन्होंने कहा साहब, सबरीमाला मंदिर में जो भोजन बनता है, जो वहाँ पे प्रसाद बनता है, उसमें हलाल गुड़ का इस्तेमाल किया गया। अब बताइए, गुड़ भी हलाल हराम होता है क्या? हमें तो पता नहीं है, लेकिन अखबार में यही छपा है। तो हलाल गुड़ का इस्तेमाल किया गया है, इस सब पे रोक लगनी चाहिए। हलाल गुड़ से आखिर हिंदुओं का क्या मतलब? आप कहेंगे कि झटका क्या होता है। देखिए, झटका और हलाल को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में जब कोई जो मांस खाया जाता है और जब उसको काटा जाता है तो उसकी नस काट दी जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसका ब्लड निकल जाए, उसे कहते हैं हलाल मीट। यानी कि वो कहते हैं कि खून बहने से उसके अंदर की जितनी तमाम बुराइयाँ हैं, जो भी बीमारियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ झटके वाला क्या है कि एक झटके में गर्दन काट दी और फिर जो खून उसका अंदर जो रह गया और उसी के बाद उसको खा लिया, इसे कहते हैं झटका। ये सिखों में और जो है हिंदू कम्युनिटी में खाया जाता है। अब इसी को लेके बवाल मचाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराऊं, क्योंकि तमाम चीज़ें ये ज़रूर बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए जगह जगह तनाव है।
आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।